देखो, एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के यहाँ काफ़ी भीड़ था। मेरे पैर में एक जख्म हुआ था, घाव हुआ था, उसका मैं दवा लेने गई थी। डॉक्टर के यहाँ काफ़ी रश था, तो मैं भी अपने पारी का एक दूसरे कमरे में बैठ के दूसरे सारे पेशेंट के साथ इंतज़ार कर रही थी। आप देखो, जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपने एक चीज़ कॉमन पाया है कि डॉक्टर का जो घर की जो दीवार होती है, डिस्प्ले बॉक्स होती है, उसमें तरह तरह के पोस्टर लगे होते हैं, और वो जो पोस्टर होते हैं वो डिफरेंट तरह के रोग और दवा के बारे में जानकारी देते हैं। आप देखो, जब मंदिर में जाओगे तो आपको भगवान की पोस्टर दिखेगी। आप ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो ब्यूटी क्रीम के बारे में जानकारी मिलेगी। लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको तरह तरह की किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट तरह के रोग हैं, दुख हैं, डिफरेंट तरह की दवा हैं, उसके बारे में आपको वहाँ पे दीवारों पे पोस्टर के रूप में लिखी मिलेगी। मैं भी इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने लगी। कुछ समय के बाद देखो, माइंड कितना स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्रिएट करता है और माइंड कैसे विजुअलाइज करता है। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी तो मेरा माइंड बोलने लगा, ये बीमारी भी मुझ में है क्योंकि ये सारे सिम्टम है, ये बीमारी भी मुझ में है क्योंकि ये सारे सिम्टम मेरे में है। मेरा मन एकदम ख़राब होने लगा, मेरे सर में दर्द हो गया। इसके बाद मेरी पारी आई, मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया। मैं अंदर डॉक्टर साहब के केबिन में गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर, आप मेरे को एक बात बताओ, आप बरसों से इस केबिन में बैठ के इतने सारे पेशेंट का इलाज कर रहे हो, आप कैंची, छुरी, अस्त्र शस्त्र डिफरेंट दवाओं के बीच में बैठे रहते हो, आपके माइंड पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है? मैं कुछ देर आपके इस केबिन में बाहर बैठी हुई थी, 2 घंटे अपने पारी का मैं इंतज़ार की आपसे मिलने के लिए। इन द मीन टाइम मैं कई रोगों से ग्रसित हो गई। मैं आई थी पैर के जख्म का दवा लेने, और यहाँ से जाऊँगी कई तरह के रोगों का बीमारी लेकर के। आप मेरे को ये बताओ कि आप अपने माइंड को, अपने इमोशन को कैसे आप देख रेख करते हो कि आप हेल्दी रहते हो? देखो, उस डॉक्टर ने मुझे कितनी अच्छी बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा माइंड कंट्रोल रहता है। जब मेरा माइंड कंट्रोल रहेगा, थॉट्स मेरे कमांड में रहेंगे, मैं सिर्फ वही थॉट्स क्रिएट करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं एक डॉक्टर बन के हूँ, मैं एक हूँ, आप लोग कईयों के संख्या में, तादाद में पेशेंट बन के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। देखो, उस डॉक्टर की जो बात सुनने के बाद मैं बड़ा मेरे माइंड पे अच्छा असर हुआ। मैं सोचने लगी कि देखो, हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में जहाँ हम रहते हैं, निगेटिविटी की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी हमेशा कम संख्या में होती है। एक डॉक्टर होता है, सैकड़ों पेशेंट का इलाज करता है। एक पॉजिटिविटी होती है, सैकड़ों निगेटिविटी की खात्मा करती है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो कीटाणु विषाणु हमेशा घर करते जाएंगे और हमेशा बीमार पड़ते जाओगे। और आपका जो माइंड है ना, एक निगेटिविटी का भंवर जाल बनाता जाएगा, आपके माइंड को इन्गल्फ करता जाएगा। और ये जो निगेटिव चीज़ें हैं ना, जितना ज़्यादा आपके माइंड को इन्वॉल्व करेंगी, आपका माइंड भी कमज़ोर होगा, आपका शरीर भी कमज़ोर होगा और हमेशा बीमार पड़ते रहोगे। आप देखो, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं निगेटिविटी की तरफ बहुत ही उनकी प्रोन होती है, वो एडिक्टेड होते हैं। वो जब बात करेंगे निगेटिव बात ही करेंगे, और उनके गिरफ्त में, पास में आप रहोगे तो देखोगे आपकी भी वही आदत पड़ गई है निगेटिव बात करने का। और ये लोग ऐसे होते हैं जैसे मछली का कांटा। मछली का कांटा अगर गले में फंस जाता है तो ना हम उगल पाते हैं, ना हम निकल पाते हैं। लेकिन देखो, रहना तो हमें इसी समाज में, परिवार में, परिवेश में। हम पलायनवादी प्रवृत्ति नहीं अपना सकते हैं, ना ही बुद्ध बनने के लिए जंगल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व है, जिसको हमें इस समाज में रह के ही पूरा करना है। इसलिए हमेशा अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालो। और जिन लोगों के माइंड में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं ना, वो देखो कि हमेशा बीमार पड़ते हैं। उनके घर में जो है ना, बीमारी, कीटाणु विषाणु ऐसे घर किए रहते हैं जैसे उसका परमानेंट वास है। जैसे हमारे गांव का जो ज़मीन होता है, घर होता है, वो हमारा पहचान होता है। हमारी पुश्तैनी संपत्ति जो होती है वो हमारा परमानेंट रेसिडेंस में आता है, परमानेंट एड्रेस में आता है। ऐसे लोग जिनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं ना, देखो वो उनके घर में एक के बाद एक की बीमारी चलते रहती है। और इन लोगों के पास जो डॉक्टर का, दवा का जितना इन्फॉर्मेशन होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है, वो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अब देखो, ये सब जो बातें हैं, ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें बताती हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। जो आदमी जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, कीटाणु विषाणु भी उससे दूर रहता है, उसे डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना वो रोग के गिरफ्त में आता है। तो जब आप माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हो तो होता क्या है कि आपकी जो अंदर की इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है। आप बीमार भी पड़ते हो तो थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाते हो। मेरे एक पड़ोसी हुआ करते थे, उनके घर में ना बीमारी ऐसे जकड़े पकड़े रहती थी कि उनके घर में एक सीरियल वे में बीमारी चलती रहती है। हमेशा एक के बाद एक के बाद एक फैमिली मेम्बर, मतलब वो समाज में, जिस सोसाइटी में रहते थे, वो जान ही जाते थे कि एक बीमार परिवार है, रोगी परिवार है। इस परिवार से बात करने का मतलब है अपने आप को बीमार करना। मतलब अगर वो आते भी थे तो हम लोग उनको देख के साइड हो जाते थे, अपने आप को अलग कर लेते थे, उनसे हम लोग दूर भागते थे। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखोगे ना, तो होगा क्या कि बड़ी बीमारी जो है, कीटाणु विषाणु आपसे दूर भागेंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग